हाँ बेटे, मैंने पिछले क्लास में बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ बताया था। थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। मतलब ये हो गया कि उसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। और थर्ड फॉर्म का एग्जाम्पल भी मैंने उस दिन दिया था, जैसे CONH3 होल 6 CrCN6। इसमें क्या देख रहे हैं आप? इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो चीज है वो एक आयन है, कैटायन। और ये जो हो गया बेटा, ये एनायन हो गया। अब इस कैटायन पर क्या चार्ज है और एनायन पर क्या चार्ज है, इसको देखने के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था। जैसे कोबाल्ट का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 और +2। लेकिन मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का +3 है। क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम जनरली +3 लेते हैं, वैसे +6 भी होता है लेकिन मोस्ट स्टेबल में ये ले लिया। आयरन का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उसके अलावा +2 भी है। कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बेटा, और एक +1 है, लेकिन +2 मोस्ट स्टेबल है। ये सब मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें हम, +2 मोस्ट स्टेबल है, +3 भी होता है। तो इस आधार पर आप, जैसे जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, बस, और कुछ नहीं होता, दैट इज मोस्ट स्टेबल। तो अपने मन से आप यहाँ कैटायन और एनायन पर क्या चार्ज होगा ये हम देख सकते हैं। इसका अपने मन से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ले लो, +3। यहाँ चार्ज हो गया 0 पूरे अमोनिया पर, तो पूरे अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। तो यहाँ कैटायन पर चार्ज आ गया +3। क्रोमियम का अपने मन से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, +3। एक साइनाइड पर -1 चार्ज है, तो 6 साइनाइड पर -6, तो -6 +3 -6 -3। ओवरऑल देखो कैटायन पर क्या चार्ज हो गया। कैटायन पर चार्ज हो गया CONH3 होल 6 +3, और एनायन पर चार्ज हो गया CrCN6 -3। क्या ट्रिक है बेटा, यही तो देखना है। ट्रिक है यहाँ, कुछ सिंपल सा ट्रिक है कि कैटायन और एनायन पर क्या चार्ज होगा। जितना कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, उतना ही एनायन पर नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पर इसी फॉर्म टेक्निक से हम कैटायन और एनायन पर चार्ज देख लेंगे। कैटायन पर जितना पॉजिटिव होगा, एनायन पर उतना ही नेगेटिव होगा। जैसे देखें हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ZnNH3 होल 4, और एक ले लिया बेटा CuCl4, दैट इज CuCl4। देखो आप कैसे देखोगे, यहाँ कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स है। कैटायन इज कॉम्प्लेक्स, एनायन इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैटायन पर चार्ज क्या होगा, करो अपने से, अपने मन से जिंक का एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो। जिंक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2। तो यहाँ +2 ले लिया, चार्ज यहाँ 0 आ गया बेटा, यहाँ +2 आ गया पूरे कैटायन पर। एनायन कॉपर का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो बेटा यहाँ ले लिया +2 -4
-2। बताओ कैटायन पर कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसको आप देखो कैटायन पर क्या हो गया, ZnNH3 होल 4 +2 और एनायन पर हो गया CuCl4 -2। ये थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है मेरी लाला। लेकिन देखो यहाँ हो गया +2 कैटायन पर चार्ज हो गया और एनायन पर -2 चार्ज हो गया। ये थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स है। और फोर्थ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होगा बेटा उसमें क्या होगा, दैट विल बी नॉन आयनिक इन नेचर। इसमें कोई कैटायन नहीं होगा, कोई एनायन नहीं होगा मेरे बच्चों। जैसे लाइक एज मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये फोर्थ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा, राइट डाउन, आप लिख भी सकते हो। ये थर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन फोर्थ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स विल बी नॉन आयनिक इन नेचर। कॉम्प्लेक्स का जो फोर्थ फॉर्म होगा वो नॉन आयनिक होगा। फोर्थ फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म मैंने अभी बताया, विल बी नॉन आयनिक इन नेचर। ये ना, इसमें ना कोई कैटायन होगा और ना कोई एनायन होगा बेटा। देखो जैसे लाइक एच, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, NiCO4 CrCO6 FeCO5। ये सब क्या देख रहे हैं आप, जरा गौर से देखो। इसमें बेटा कोई कैटायन भी नहीं है, ना कोई एनायन है। और इस तरह यहाँ ये डी ब्लॉक का मेटल है, निकेल, ये क्रोमियम, ये आयरन, और ये कार्बन मोनोक्साइड है, ये भी कार्बन मोनोक्साइड है, ये भी कार्बन मोनोक्साइड है। ये यहाँ पर लाइगैंड का काम कर रहा है, मैं बताऊंगा अभी लाइगैंड के बारे में। और इस तरह के मेटल के कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसमें कोई कैटायन भी नहीं है, ना कोई एनायन है। ये नॉन आयनिक नेचर का कॉम्प्लेक्स है। तो मैंने इतना चीज़ बताया आपको, फर्स्ट लेक्चर में बताया था उस दिन कि कैटायन कॉम्प्लेक्स 2 तरह का होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप का है। फर्स्ट इज मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अदर इज पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ही सेंट्रल एटम है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक से अधिक सेंट्रल एटम है। बेटा डी ब्लॉक का मेटल जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं, वैकेंट s ऑर्बिटल हैं, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और अपने वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या वैकेंट ऑर्बिटल्स में लाइगैंड के लोन पेयर को एडजस्ट कर लेता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। स्मॉलर साइज के चलते भी डी ब्लॉक का मेटल जनरली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है।
उसके बाद मैंने ये बताया था देयर आर फोर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट फॉर्म बताया था, सेकेंड फॉर्म बतलाया था, थर्ड फॉर्म बतलाया था और फोर्थ फॉर्म भी मैंने अभी यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है। ये सब नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स है, ना कोई कैटायन है ना कोई एनायन। इतना चीज़ तो देखा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस तरह का एडिशन सॉल्ट या उस तरह का एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट जिसको वाटर में डिजॉल्व कराने के बाद पार्शियली आयन में टूट रहा है, कंप्लीट आयन में नहीं टूट रहा है, उस तरह के एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहा जाता है। लेकिन उस तरह का एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट जिसको वाटर में डिजॉल्व कराने के बाद कंप्लीट आयन में टूट जाता है, उस तरह की एडिशन सॉल्ट या मॉलिक्यूलर सॉल्ट को डबल सॉल्ट कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे, उसी का ये सब चीज़ बताया। लेकिन यहाँ बहुत सारे टर्म हैं। फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पर लाइगैंड के बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। लाइगैंड क्या है? लाइगैंड का मतलब होता है लाइगैंड में बी आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल which can donate at least one electron pair to the central atom, that is called ligand. ligand कोई नेगेटिव आयन भी हो सकता है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जो कम से कम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। वही है लाइगैंड। लाइगैंड यही है। लाइगैंड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है बेटे, बहुत सारे क्लासिफिकेशन का इसका एक ऑर्डर है। पहला ये है, चार्ज के आधार पर भी लाइगैंड का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है नेगेटिव लाइगैंड, एक है दूसरा है पॉजिटिव लाइगैंड, थर्ड है न्यूट्रल लाइगैंड। लेकिन लाइगैंड का क्लासिफिकेशन डेंसिटी के आधार पर भी किया गया है। डेंसिटी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइट, कितने डोनर साइट हैं। यदि वन डोनर साइट है तो मोनोडेंटे लाइगैंड हो गया। किसी लाइगैंड के पास टू डोनर साइट है। डोनर साइट का मतलब क्या होता है? जो लोन पेयर देता है, उस तरह का एटम जो लोन पेयर दे रहा है सेंट्रल एटम को, वही है डोनर साइट। टू डोनर साइट है बाइडेंटे लाइगैंड, थ्री डोनर साइट है ट्राइडेंटे लाइगैंड, फोर डोनर साइट है टेट्राडेंटे लाइगैंड, 5 डोनर साइट है पेंटाडेंटे लाइगैंड और 6 डोनर साइट है हेक्साडेंटे लाइगैंड। ये तो लाइगैंड का। उसके अलावा फ्लेक्सीडेंटे लाइगैंड भी है, एम्बीडेंटे लाइगैंड भी है। मैं डिस्कस करूँगा अभी क्लास में। लेकिन ये डेंसिटी के आधार पर भी लाइगैंड का ये क्लासिफिकेशन का एक मॉडल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी के आधार पर लाइगैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल लाइगैंड, एक है नॉन क्लासिकल लाइगैंड। क्लासिकल लाइगैंड क्या होता है बेटा? जो लोन पेयर को सिर्फ देता है, दैट इज क्लासिकल लाइगैंड। और नॉन क्लासिकल लाइगैंड का मतलब होता है जो लोन पेयर देता भी है सेंट्रल एटम को और बैक डोनेशन के द्वारा लोन पेयर को एक्सेप्ट भी करता है। बैक बॉन्डिंग के द्वारा लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है।
वो नॉन क्लासिकल लाइगैंड है। दो तरह के लाइगैंड है, लेकिन ये लाइगैंड का क्लासिफिकेशन का ये तीसरा मॉडल है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग कैपेसिटी एंड एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। चार्ज के आधार पर लाइगैंड को मैंने भी जस्ट बताया कि न्यूट्रल लाइगैंड फर्स्ट, नेगेटिव लाइगैंड सेकेंड, पॉजिटिव लाइगैंड थर्ड, और डेंसिटी के आधार पर भी लाइगैंड को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो भी मैंने बोला बोर्ड पर लिखूंगा ये सब चीज़। मोनोडेंटेड लाइगैंड, बाइडेंटेड लाइगैंड, ट्राइडेंटेड लाइगैंड, टेट्राडेंटेड लाइगैंड। मोनोडेंटेड मतलब यूनिडेंटेड, मोनोडेंटेड का मतलब यूनिडेंटेड, जो एक ही डोनर साइड जिसके पास है वो मोनोडेंटेड लाइगैंड है। जिस तरह के लाइगैंड के पास टू डोनर साइट है दैट इज बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लाइगैंड। 3 डोनर साइट है ट्राइडेंटेड लाइगैंड, 4 डोनर साइट है टेट्राडेंटेड लाइगैंड। इस तरह 6 डोनर साइट होगा हेक्साडेंटेड लाइगैंड। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, लेकिन नीट का पेपर दोगे 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही। जेईई मेन का पेपर दोगे 2 क्वेश्चन, एडवांस दोगे 2 क्वेश्चन फिक्स। अब यहाँ पर देखो, ये तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स बताया। अब एक थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। जैसे देखो आप, एक सिंपल सा कोई कंपाउंड ले लिया मैंने K4FeCN6। क्या देखा आपने यहाँ? इस कंपाउंड का बॉन्डिंग डायग्राम बनाना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, कुछ ज्ञान तो होगा। इसको पहले बॉन्डिंग डायग्राम बनाओगे 4K+, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बेटा यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और ये 1 साइनाइड, ये यहाँ से साइनाइड का बॉन्डिंग डायग्राम हो गया -4 1 लोन पे। इसके बाद दूसरा साइनाइड यहाँ आ गया, थर्ड साइनाइड यहाँ आ गया, फोर्थ साइनाइड यहाँ पर आ गया, फिफ्थ साइनाइड यहाँ पर आ गया। इस साइनाइड आयन का बॉन्डिंग डायग्राम है, और एक साइनाइड यहाँ आ गया। 6 साइनाइड को हमने देखा, घेराबंदी कर दिया -4। यहाँ से ये लोन पे डोनेट कर दिया, 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 यहाँ ये भी लोन पे डोनेट कर दिया, ये भी कर दिया, और यहाँ पर आ गया -4। ये K4FeCN6 का बॉन्डिंग डायग्राम है। इसमें सेंट्रल एटम जो है आयरन है, Fe है। Fe+2 क्या कर रहा है? देखो, इसको डोनेट कर रहा है। प्रत्येक साइनाइड एक एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहाँ साइनाइड को हम साइनाइड नहीं बोलते हैं, इसे एज ए लाइगैंड साइनाइडो। थोड़ा सा प्रतिष्ठा देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा बेटा। साइनाइडो नेम इज लाइगैंड, इसको साइनाइडो बोलते हैं। यहाँ पर देखो ना, K4FeCN6 का बॉन्ड बन गया, बॉन्डिंग डायग्राम मैंने बना के रेडी कर दिया। तो यहाँ ये लाइगैंड का काम कर रहा है, यहाँ ये लाइगैंड का काम कर रहा है। प्रत्येक साइनाइड एक एक लोन पेयर सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट कर रहा है। और यहाँ पर अब लाइगैंड के बारे में हम लिखेंगे थोड़ा सा। व्हाट इज लाइगैंड? देखो, लाइगैंड maybe ligand may be negative ion, positive ion, or
न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल that can donate at least one electron pair to the central atom, यही है लाइगैंड। ये कोई नेगेटिव आयन भी होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होगा, जो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर में दो तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, एक होता है लोन पेयर और एक क्या होता है बेटा, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों का वैसा पेयर जो शेयरिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का वैसा पेयर जो पार्टिसिपेट कर रहा है शेयरिंग में, उसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में लोन पेयर भी आएगा, बॉन्ड पेयर भी आएगा। तो यही तो मैंने लिखा है लाइगैंड के बारे में, मे बी नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। अब लाइगैंड का क्लासिफिकेशन भी है, मैंने अभी जस्ट बोला, लेक्चर दिया। 3 तरह का क्लासिफिकेशन का मॉडल है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, सेकेंड मॉडल हो गया बेसिस क्लासिफिकेशन का, और थर्ड मॉडल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी एंड एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। तब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगैंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगैंड, लाइगैंड्स का क्लासिफिकेशन फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज फर्स्ट। सेकेंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। थर्ड हो गया बेटा on the basis of electron donating and accepting capacity, बस ये 3 क्लासिफिकेशन का इसी 3 प्रोसेस के आधार पर, मॉडल के आधार पर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के आधार पर बड़ा लाइगैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 तरह के पार्ट में, नेगेटिव लाइगैंड, न्यूट्रल लाइगैंड, पॉजिटिव लाइगैंड। अब देखें हम चार्ज के आधार पर, जैसे नेगेटिव लाइगैंड, जैसे हो गया नेगेटिव लाइगैंड, जिस पर नेगेटिव चार्ज है। एग्जाम्पल हो गया बेटा Cn माइनस, Nc माइनस, HCN माइनस, Cl माइनस, दैट इज नेगेटिव लाइगैंड। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके नेगेटिव लाइगैंड। और पॉजिटिव लाइगैंड का बहुत रेयर एग्जाम्पल है, जैसे N2H5+ हाइड्रोजीनियम आयन, Cl+,
ये सब पॉजिटिव लाइगैंड है। और न्यूट्रल लाइगैंड, न्यूट्रल लाइगैंड ये हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे H2O, अमोनिया, ये सब न्यूट्रल लाइगैंड है बेटा। इसमें क्या है, कोई चार्ज नहीं है। अब ये तो हो गया चार्ज के आधार पर लाइगैंड का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो है वो डेंटिसिटी के आधार पर है। डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया, डोनर साइट। किस लाइगैंड के पास कितने डोनर साइट हैं। फर्स्ट यदि मान लो 1 डोनर साइट हो गया मोनोडेंटल लाइगैंड, 2 डोनर साइट हो गया बाइडेंटल लाइगैंड, 3 डोनर साइट हो गया ट्राइडेंटल लाइगैंड, 4 डोनर साइट हो गया टेट्राडेंटल लाइगैंड, 5 डोनर साइट हो गया पेंटाडेंटल लाइगैंड, 6 डोनर साइट हो गया हेक्साडेंटल लाइगैंड। अब इसके बाद देखें बेटा, इसको ऑनलाइन क्लास है, लिख भी सकते हो आप, लिख लो जल्द। ओके क्लासिफिकेशन on the basis of denticity। फर्स्ट हो गया मोनोडेंटेट लाइगैंड, मोनोडेंटेट लाइगैंड बेटा, मोनोडेंटेट लाइगैंड। सेकेंड हो गया बाइडेंटेट लाइगैंड, डेंटेट लाइगैंड। थर्ड क्या हो गया, ट्राइडेंटेट लाइगैंड, ट्राइडेंटेट लाइगैंड। फोर्थ हो गया बेटा टेट्रा डेंटेट लाइगैंड। मेरे बच्चों देखते जाओ ध्यान से, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, आप मुझे देखो आराम से। पेंटाडेंटेट लाइगैंड, फिर हो गया हेक्साडेंटेट लाइगैंड, हेक्साडेंटेट लाइगैंड। एम्बीडेंटेट लाइगैंड, एम्बीडेंटेट लाइगैंड। एट में आ गया फ्लेक्सीडेंटेट लाइगैंड, फ्लेक्सीडेंटेट लाइगैंड। और लास्ट है बेटा चिलेटिंग लाइगैंड, चिलेटिंग लाइगैंड। मोनोडेंटेट लाइगैंड का ही दूसरा नाम है यूनिडेंटेट लाइगैंड। मोनोडेंटेट लाइगैंड का मतलब क्या हो गया, उस तरह का लाइगैंड जिसके पास 1 डोनर साइट है, एक ही डोनर साइट है,
और कोई एक डोनर साइट एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम। किसको? सेंट्रल एटम को। एक से अधिक लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता है। उस तरह के लाइगेंड को मोनोडेंटल लाइगेंड कहा जाएगा। जैसे देखो मैं मोनोडेंटल लाइगेंड का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मोनोडेंटल लाइगेंड का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। जैसे देखो आप, ये Cl माइनस क्लोराइड आयन, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर हो गए? 4 लोन पेयर। और कोई एक डोनर साइट मैक्सिमम या मिनिमम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को। सेंट्रल मेटल आयन का मतलब M+N। क्यों ना उसके पास एक से अधिक डोनर साइट है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही डोनर डोनेट करेगा लोन पेयर, एक से अधिक नहीं कर सकता ये। और ये है क्लोराइड, लेकिन इसको नैमिक लाइगेंड क्या बोलेंगे हम? क्लोराइडो। क्लोराइड है ये, मोनोडेंटल लाइगेंड हो गया, एक ही डोनर साइड है क्लोरीन। ब्रोमाइड Br माइनस, ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 -1 चार्ज हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, 4 लोन पेयर। ब्रोमाइड ये एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है बेटा, 4 लोन पेयर है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन को मैक्सिमम या मिनिमम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और इसे नैमिक लाइगेंड क्या बोलेंगे हम? ब्रोमाइड। नैमिक लाइगेंड ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो। डी ई से ओ, ई को हटाया, रिप्लेस करके ओ रख दिया, बस यही हो गया नैमिक लाइगेंड। जैसे देखो आप, हम ले लें Cn माइनस, ये साइनाइड है, Cn माइनस, ये भी क्या कर रहा है? देखो साइनाइड का बॉन्डिंग डायग्राम ये है, दैट इज साइनाइड। यहाँ कितने बच गए? माइनस चार्ज है, यहाँ भी 1 लोन पेयर है। अब ये साइनाइड का कार्बन डोनर साइड मेटल आयन को डोनेट कर दिया 1 लोन पेयर, ये हो गया साइनाइड। तो नैमिक लाइगेंड क्या बोलेंगे इसे? साइनाइडो। टी-टो, ये प्रोसेस है इसका। जैसे Nc माइनस में देखो आप, यहाँ भी ये लोन पे डोनेट कर दिया है, लेकिन यहाँ डोनर साइड क्या है? नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पर डोनर साइड क्या था बेटा? साइनाइड का कार्बन था, और यहाँ साइनाइड का जब डोनर साइड नाइट्रोजन यूज हो रहा है, वही लोन पर दे रहा है, इसे बोलते हैं आइसो साइनाइड। नैमिक लाइगेंड क्या बोलेंगे इसे? आइसो साइनाइडो। नैमिक लाइगेंड आइसो साइनाइडो, डीडो। जैसे देखो आप, और मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। NO2 माइनस, बेटा ये NO2 माइनस, यहाँ यदि नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है मेटल आयन को, ये है नाइट्राइट। नैमिक लाइगेंड क्या हो जाएगा?
नाइट्रो। यदि NO2 का ऑक्सीजन डोनर साइड यूज होगा एज ए लोन पेयर देगा मेटल आयन को, M+N का मेटल आयन, ये भी नाइट्राइट है, लेकिन इसे बोलेंगे क्या, नाइट्राइटो। जब नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है नाइट्रो, ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो नाइट्राइटो। ये हो गया। ये सब मोनोडेंटल लिगेंड है, मोनो NO3- नाइट्रेट, ये डोनेट कर दिया लोन पेयर मेटल आयन को, ये है नाइट्रेट। नेमेज लिगेंड क्या बोलोगे इसे, नाइट्रेटो, टीटो, टीटो, देखो कैसे आ गया, डीडो, डीडो, नेमेज लिगेंड। ये सब मोनोडेंटल लिगेंड हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये तो मात्र एक ट्रेलर है मूवी का, मूवी अभी बाकी है बेटा, अभी तो ट्रेलर मारा मैंने कि ये देखो मूवी है। NO2- नाइट्राइट, नाइट्रो, नाइट्राइट, नाइट्राइटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, ये सब मोनोडेंटल लिगेंड है। इस तरह के लिगेंड में एक ही डोनर साइट है, और जिस तरह के लिगेंड में एक ही डोनर साइट होगा वो मोनोडेंटल लिगेंड होगा या यूनिडेंटल लिगेंड। मोनोडेंटल लिगेंड और यूनिडेंटल लिगेंड है ये। लेकिन इसके अलावा मैं एग्जांपल लूँगा जैसे बाइडेंटल लिगेंड। बाइडेंटल लिगेंड का मतलब क्या हो गया, उस तरह का लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट है, एक साथ 2 डोनर साइट जो है यूज करेगा वो लिगेंड। उस तरह के लिगेंड एक साथ अपने दोनों डोनर साइट का यूज करता है और सेंट्रल मेटल आयन को एक साथ 2 लोन पेयर देगा, 2 लोन पेयर डोनेट कर देगा ये, और ये हो गया बाइडेंटल लिगेंड। इसे लिख लो वाले। Bidental ligand, Tate ligand, having 2 donor site, having 2 donor site, it means इसका मतलब हो गया इट हैज कैपेसिटी टू डोनेट 2 लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में ही लोन पेयर या बॉन्ड पेयर आ गया बेटा। अब इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, देखो आप, इसका एग्जाम्पल भी है। जैसे CO3- ये कार्बोनेट आयन का बॉन्डिंग डायग्राम, माइनस चार्ज यहाँ भी हो गया, माइनस चार्ज यहाँ भी हो गया, ये इसका बॉन्डिंग डायग्राम हो गया यहाँ भी। ये देखो, और यहाँ बेचारा मेटल आयन बैठा हुआ है कि भैया आ जा,
लॉन पेयर दे दे मुझे, ये भिखारी है। इसके पास वैकेंट ही ऑर्बिटल है, वैकेंट एस ऑर्बिटल है, खा लिया पूरा, खाना नहीं खाए, भूखा पेट है। अब ये कह रहा है मुझे दे दो भाई। अब इधर से ये दे दिया लॉन पेयर, इधर से ये दे दिया लॉन पेयर, हो गया बाइडेंटल लाइगैंड। ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट, लेकिन नेमेज लाइगैंड क्या बोलेंगे इसे? नेमेज लाइगैंड, नेमेज लाइगैंड। लाइगैंड के रूप में क्या बोला जाएगा? कार्बोनेटो, टेटो, डे डो, ये खेल है। बाइडेंटल लाइगैंड हो गया। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कार्बोनेट का दिया बेटा, सेकंड एग्जांपल भी दे रहा हूँ अभी, देखो आप। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? जैसे हो गया C2O4-2, ये है ऑक्जेलेट आयन। इसका बॉन्डिंग डायग्राम देखो, ऑक्जेलेट आयन का क्या होगा? माइनस, डबल बॉन्ड यहां भी हो गया माइनस, यहां भी देखो आप, यहां से ये दे दिया लॉन पेयर, यहां से ये दे दिया लॉन पेयर मेटल आयन को। ऑक्जेलेट को सॉल्ट में बोलते हैं OX। ये ऑक्स कोई बैल नहीं है, ये OX नॉट बैल। ये क्या है? ऑक्जेलेट का सॉल्ट है, ये ऑक्जेलेट को सॉल्ट में बोलते हैं OX। लेकिन ये देखो बाइडेंटल लाइगैंड हो गया, यहाँ से मेटल आयन के करीब, ये भी डोनर साइड है, ये भी डोनर साइड है। इधर से ये दे दिया एक लॉन पेयर, इधर से ये दे दिया एक लॉन पेयर मेटल आयन को। दैट इज बाइडेंटल लाइगैंड। नेमेज लाइगैंड क्या बोलेंगे इसे? नेमेज लाइगैंड। लाइगैंड के रूप में इसका नेम क्या होगा? इसका नेम हो जाएगा ऑक्जेलेटो। नेमेज लाइगैंड ऑक्जेलेटो। नीचे हो गया गो बेटा नेमेज लाइगैंड, मिटा के यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑक्जेलेटो। बेटा ये सब जो लाइगैंड है, एक्चुअली ये बाइडेंटल लाइगैंड तो है। इस तरह के लाइगैंड को चिलेटिंग लाइगैंड भी कहा जाता है। चिलेटिंग, चिलेट का मतलब होता है एक रिंग बना लेता है। इस तरह के लाइगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़कर एक रिंग बना लेगा और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। चिलेटिंग लाइगैंड बोलेंगे। बहुत सारे बाइडेंटल लाइगैंड चिलेटिंग लाइगैंड है, जैसे ऑक्जेलेट होगा, ये चिलेटिंग लाइगैंड नहीं है, लेकिन ये चिलेटिंग लाइगैंड C2O4-2। नेमेज लाइगैंड ऑक्जेलेटो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम, नाम सुना होगा, ये भी बाइडेंटल लाइगैंड है बेटा। मैं बनाऊंगा इसका बोर्ड डायग्राम बना दूंगा बोर्ड पर। ग्लाइसिनेट आयन GLY बोलते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जिम को शॉर्ट बोलते हैं DMG। ग्लाइसिनेट GLY, ये भी बाइडेंटल लाइगैंड हो गया। GLY। कार्बोनेट नेमेज लाइगैंड कार्बोनेटो। ऑक्जेलेट नेमेज लाइगैंड ऑक्जेलेटो। ये सब लाइगैंड के रूप में इसका नाम हो गया। फिर हम दे दें जैसे
डाई मिथाइल ग्लाइओक्जिम CH3 C डबल बॉन्ड N OH CH3 C डबल बॉन्ड N OH। यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, देखो इसी का नाम है डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम। और यहाँ मेटल आयन खड़ा है बेटा भिखारी बन के, भैया मुझे दे दो लॉन पेयर, मैं मर जाऊँगा, पिट जाऊँगा, मुझे बचा लो। अब यहाँ से ये दे दिया लॉन पेयर, यहाँ से ये दे दिया लॉन पेयर, इसे क्या बोलोगे आप? बाइडेंटेड लाइगैंड। इस तरह के लाइगैंड के पास 2 डोनर साइड है और ये लॉन पेयर दे दिया और नेम एज लाइगैंड, इसे क्या बोला जाएगा? डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम ही क्या आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये न्यूट्रल लाइगैंड है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं DMG और DMG। और इसका नेम एज लाइगैंड क्या हो जाएगा? नेम एज लाइगैंड। डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम को लाइगैंड के रूप में क्या बोला जाएगा? डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम। नेम एज लाइगैंड यही हो गया, डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम नेम एज लाइगैंड। ये भी बाइडेंटेड लाइगैंड है, ये चिलेडिंग लाइगैंड है बेटा। इस तरह के लाइगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ तो जाता है लेकिन एक रिंग बना लेगा, ऐसा रिंग बनाएगा कि मेटल आयन तो चक्रव्यूह में फंस जाएगा, बेचारा भाग नहीं पाता, चारों तरफ से लाइगैंड घिर जाते हैं और मेटल आयन बीच में फंस के मरने लगता है और कहा था ठीक है भाई जैसे करो वैसे रहूँगा, और एक चिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम DMG नेम एज लाइगैंड डाइमिथाइल ग्लाइओक्जिम। इसी में देखो एक चीज आप ग्लाइसिनेट, ये भी बाइडेंटेड लाइगैंड है, ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेट GLY शॉर्ट में बोलते हैं इसे CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी देखो आप, यहाँ से ये मेटल आयन को डोनेट कर दिया लॉन पेयर, यहाँ से ये कर दिया 1 लॉन पेयर। और नेम एज लाइगैंड क्या बोला जाएगा? ग्लाइसिनेटो नेम एज लाइगैंड ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेट नेम एज लाइगैंड ग्लाइसिनेटो, ये हो गया, दैट इज ग्लाइसिनेटो। सल्फेट, ये भी बाइडेंटेड लाइगैंड है, सल्फेट SO4-2। SO4-2 में देखो आप, यहाँ ये डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर माइनस सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल, यहाँ देखो आप, यहाँ भी आ गया, ये मेटल आयन को डोनेट कर दिया। नेम एज लाइगैंड क्या बोलेंगे इसे? सल्फेटो। नेम एज लाइगैंड सल्फेटो। बहुत सारे बाइडेंटेड लाइगैंड हैं, इथाइलिन डाइमीन,
इथाइलिन डाईएमीन, शॉर्ट बोलते ईएन। CS2 CS2 NH2 NH2। यहाँ भी लॉन पेयर है बेटा, यहाँ भी लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास है, यहाँ मेटल आयन बैठा हुआ है। इधर से ये डोनेट कर दिया, इधर से ये डोनेट कर दिया, तो ये हो गया क्या, इथाइलिन डायमीन। नेमेज लाइगेंड इसे यही बोला जाएगा, इथाइलिन डाईएमीन। ये सब बाइडेंटे लाइगेंड है। इस तरह का लाइगेंड सेंट्रल एटम को एक साथ 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सच टाइप्स ऑफ लाइगेंड कॉल्ड बाइडेंटे लाइगेंड। इसके अलावा बाइडेंटे लाइगेंड के अलावा ट्राइडेंटे लाइगेंड भी होता है। ट्राइडेंटे लाइगेंड का मतलब क्या हो गया, जिसके पास 3 डोनर साइट है, इसके पास 3 डोनर साइट होगा और ये मेटल आयन को एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। 3 डोनर साइट है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल आयन को डोनेट कर देगा। इस तरह के लाइगेंड को ट्राइडेंटेड लाइगेंड कहा जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत रेयर है, डाई इथाइलिन ट्राईएमीन, शॉर्ट में बोलते हैं डाई इथाइलिन ट्राईएमीन। ये क्या है, ट्राइडेंटे लाइगेंड है। Such types of ligand have capacity to donate at least 3 electron pair. That is maximum capacity to donate 3 electron pair to the central atom. Tetradentate ligand. Such types of ligand have capacity to donate 4 electron pair. In other way, such types of ligand have 4 donor site. Pentadentate ligand, such tetradentate ligand का एग्जाम्पल भी है। जैसे pentadentate ligand इथाइलिन डाईमीन ट्राईएसीटेट आयन, that is pentadentate ligand। और एक होता है hexadentate ligand having 6 donor site. It has capacity to donate 6 lone pair of electron to the central atom, like as EDT, ethylene diamine tetraacetate ion। ये हेक्साडेंटेट लाइगेंड है बेटा, 6 लॉन पेयर इसके पास कैपेसिटी है डोनेट करने का सेंट्रल एटम को। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, वीडियो क्लास। फिर मिलूँगा अगले क्लास में। ओके, गुड बाय।